बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और मैं सवाबी में हूँ और ये इंटरचेंज है। ये सारे जो लोग आपको नजर आ रहे हैं ये इमरान खान की रिहाई के लिए आए हैं, लाएअमल सुनने के लिए आए हैं। जिससे भी आप बात करें इमरान खान का दीवाना है, उसके लिए मरने के लिए तैयार है और अपने लीडरशिप से एक ही सवाल कर रहा है कि खुदा के लिए हमें तारीख दो, कब आपने अडयाला जेल जाके खान को छुड़वाना है। ये लोग कहते हैं कि अब केपी में जलसे बंद करो। इन जलसों की कोई जरूरत नहीं, इसलिए कि यहाँ तो अपनी हुकूमत है। जहां पर इमरान कैद है वहां पर हमने जाना है। तो ये सारे लोग हैं, हर बंदा एक कहानी है। मैं जिससे भी मिलता हूँ, कोई 1 महीना अडयाला में रह के आया है, कोई 15 दिन रह के आया, कोई 4 महीने रह के आया, लेकिन हौसले जवान है और किसी तरह से भी ये पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ये इनसे बात करते हैं। भाई साहब, कहाँ से आए हैं आप? मर्दान से आए। तो आप क्यों आए हैं? इमरान खान के लिए आया। अभी क्या तवक्को करते हैं लीडरशिप से? इंशाल्लाह आजाद हो जाएगा इमरान खान। अभी अगर कॉल दी कि अडयाला जाना है तो जाओगे? जाओगे बिल्कुल। जान भी हाजिर है, जान भी हाजिर है, जान भी हाजिर है। आप कहाँ से आए? मर्दान से। आप भी मर्दान से आए हैं। तो अगर यहाँ से कहा जाए कि चलें अडयाला, सब अभी जाऊंगा। अभी जाएंगे? बिल्कुल अभी जाएंगे इंशाल्लाह। अभी जाएंगे। तो आप कहाँ से आए हैं जी? मैं पेशावर से आया हूँ। तो आप भी जाएंगे या आप पेशावर से आए? नहीं अडयाला जाना है। इधर पेशावर है? नहीं उधर जाना है, अडयाला जाना है। मगर एक बात सभी साहब, एक बात, आज अगर रिवायती जलसा हुआ, रिवायती तकारीर हुए, तो इससे पता चलेगा कि हमारे ऊपर की जो लीडरशिप है इमरान खान के अलावा वो सब मिली हुई है। आज फ्रंट फुट पर खेलना है। आज अगर फ्रंट फुट पर नहीं खेलेंगे ये लोग, तो ऐसा है कि ये अंदर से मिले हुए हैं हमें बेवकूफ बनाने। अच्छा, जरा मुझे फ्रंट फुट जो है वो जरा वो भी एक्सप्लेन कर दें, उससे क्या मुराद है? देखिए समी साहब, एक तो यही बात है कि पाकिस्तान जो है ना, इसमें कानून नहीं है और तहरीक इंसाफ की बदकिस्मती और इमरान खान की बदकिस्मती ये है कि गैर कानूनी मुल्क में कानून मांगता है और कानून के अंदर वो जिंदगी बसर। यहाँ तो ना एस्टेब्लिशमेंट कानून मानती है, ना हुकूमत जो फार्म 47 वाली हुकूमत है ना वो मानती है। फिर हम पर क्यों लागू करते हैं ये लोग? इमरान खान पर क्यों लागू करते हैं? इमरान खान क्यों कानून के वो कानून यहाँ तो कोई कानून है ही नहीं। लेकिन इमरान खान की कोशिश तो यही है ना कि यहाँ पे कानून आए। जी बिल्कुल यही है, मगर सर वो कानून मांग रहा है इसलिए तो अंदर है। हाँ, खुद आइन के वो धज्जियां उड़ा रहे हैं, खुद आइन मानते नहीं है, वो मनवा रहे हैं हम पर वो कानून जो वो चाहते हैं। हम वो नहीं चाहते। हम पाकिस्तान का कानून चाहते हैं, हम आइन चाहते हैं, हम इमरान की गैर कानूनी जो उन्होंने बंद किया हुआ है उनकी आजादी चाहते हैं। आप क्या कह रहे हैं? बड़े मुस्कुरा रहे हैं आप। जी बिल्कुल, क्योंकि मैं तो आपका सब्सक्राइबर भी हूँ, आपका व्लॉग्स रेगुलर मैं देखता हूँ। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह की बातें हो रही है, तो खान साहब क्या चाहते हैं इस मुल्क के लिए? हमारे लिए खड़े हैं ना, वो तो उसका कोई मतलब उन्होंने शहजादों वाली जिंदगी छोड़ के हमारे लिए जो है वो जेल में पड़ा हुआ है। ठीक है, वो रूल ऑफ लॉ चाहते हैं इस मुल्क में कि सब जो है अशराफिया, ये जितने भी माफिया है, जितने भी लोग हैं, ये रूल ऑफ लॉ के नीचे आ जाएं और इसमें जो है उस मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो, एक सिस्टम चले इस मुल्क में, ताकि सबको जो है यकसर मौके। बिल्कुल ठीक है। ये आप सुन रहे हैं कि ये रूल ऑफ लॉ मांगते हैं और ये कहते हैं कि अगर हमारी लीडरशिप ने आज खुलकर लाएअमल का ऐलान नहीं किया तो हम ये समझेंगे, यानी इमरान की आजादी, ऑफ कोर्स ये समझ रहे हैं कि हम ये समझेंगे कि फिर ये लीडरशिप कंप्रोमाइज्ड है। अच्छा, अब अगर कोई ऐलान नहीं होता तो एक बड़ा सवाल है, ये वर्कर क्या करेंगे, किधर जाएंगे? बस मायूस हो जाएंगे। ये आखिरी मौका है, लीडरशिप के लिए भी आखिरी मौका है, खान के लिए भी आखिरी मौका है और वर्करों के लिए भी आखिरी मौका है। देखिए मैं एक बात बता दूं, मैं सलाम पेश करता हूं पीटीआई के वर्करों को। मैं नेशनल पार्टी से आया हूं, अवामी नेशनल पार्टी से मैंने 20 साल अवामी नेशनल पार्टी में गुजारा है। सन 1987 से मैं जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहा हूं। मैंने ऐसे वर्कर जिंदगी भर नहीं देखी जैसे पीटीआई के वर्कर हैं इमरान खान के
जुनून में ये लोग बिल्कुल पागल हो चुके हैं, पागल हो चुके हैं, दीवाने हो गए हैं। मैं सलाम पेश करता हूँ पीटीआई के वर्करों को, पीटीआई के वर्कर जिंदाबाद जिंदाबाद। ये आप देख रहे हैं, ये इमरान को रिहा करो, और ये किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। जज्बा जो है जनून की सूरत इख्तियार कर गया है, और ये जनून सरों पे चढ़ के बोल रहा है। और ये किसी तरह से भी, ये लोग सेल्फियां भी बना रहे हैं, आप इसे माइंड मत कीजिएगा। ये एक माहौल है, इधर म्यूजिक चल रहा है, ढोल बज रहा है, लोग देखिए ये एक फेस्टिवल है, ये एक इमरान खान की रिहाई के लिए एक फेस्टिवल है। लोग यहाँ पर अपनी मोहब्बत से आए हैं, खुद से आए हैं, अपने पैसे खर्च करके आए हैं, और यकीन करें पकड़ पकड़ के हमें लेके जा रहे थे मुख्तलिफ कैंप्स में, चाय पिए, खाना खाएं, ये करें वो करें, इतनी मोहब्बत, हॉस्पिटैलिटी। ये सवाबी का दूसरा जलसा है, और डिसेबल है, और कोई जलसा भी ये इधर देखो भाई इधर इमरान, ये देखें ये डिसेबल है। ऐसी कोई जलसा नहीं है जो जिस तक हम नहीं पहुंचे हैं। हम लाहौर तक गए, जमान पार तक गए, और डी चौक तक गए, लियाकत बाग गए, संजानी गए, और जब भी खान का ऑर्डर होगा अपने खर्चे पे, अपनी जात के खर्चे पे हम जाते हैं, और 8-10 लोग भी लेके जाता हूँ मैं खुद अपने खर्चे पे। ये डिसेबल हूँ, किसी से मांगता नहीं हूँ। और इमरान खान के लिए अपनी आखिरी खून का कतरा भी देने के लिए तैयार हैं इंशाल्लाह। आप क्या कह रहे हैं, बड़े मुस्कुरा रहे हैं आप, हंस क्यों रहे हैं आप? पेशावर से आए इसलिए मुस्कुरा। पेशावर से आए हैं, पेशावर से आने वाले वो कह रहे हैं मुस्कुरा रहे हैं। और कहाँ क्या जाना? खान साहब के लिए, खान साहब के लिए। देखें ये सब खान के दीवाने हैं। जी भाई, वालेकुम सलाम, क्या कहेंगे आप? मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हारा वाला वीडियो मेरे को बहुत पसंद है। तुम बने गया था ना, गेट के पास घूम रहा था, वो मेरे बहुत पसंद आया वो वीडियो। मैं तो ध्यान में था, लेकिन मैं अभी आया तुमने उधर से देखा पीछे से, तो तुम नजर आया, तो सीधा आगे मेरा बच्चा भी लेके आया साथ में। माशाल्लाह मुलाकात हो गई। ये देखो ये छोटा बच्चा है। बच्चे क्या कहोगे इसको पूछ तो आती है, क्या कहोगे? ये देखिए ये छोटा बच्चा भी। जी मेरे 71 साल उम्र है, वापस से रिटायर हूँ। खान से मोहब्बत है। 1 महीना जमान पर में कोई है, अभी 1 महीना मर्दान से जेल में काटा है। अभी टीसी में अदालत में भी केस है, हाई कोर्ट में पेशावर में केस है, शिव शंकर के साथ केस है। अल्लाह की कसम मैंने कभी भूल भी नहीं और मैं इंसानी हुकूक का जनरल सेक्रेटरी हूँ मर्दान डिवीजन का, लेकिन मैं हक के साथ हूँ। और इस जेल ने और इस जुल्म शख्स ने मुझे पत्थर बना दिया। अभी मुझे जान की परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ खान की परवाह है। खान को कोई मुझे पाकिस्तान, कोई मुझे पाकिस्तान, ये जनाब ये मौसम इंसानियत खान इमरान खान तेरा दम भरते रहेंगे, जब तक दम में दम है तेरा दम भरते रहेंगे। ऐ रूए यजीजी तू लाख छुपे पर्दे में, लानत तेरी तस्वीर पे हम करते रहेंगे। सनी साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप हैं साफी, लिफाफी नहीं है। हम आपको मैं भावलपुर से हूँ, जिला भावलपुर, तहसील खैरपुर टांग वाली से हूँ। जलसे में आया हूँ और आपका दीदार है और जफ्फी लगाने को दिल करता है। आइए जफ्फी लाए। इमरान खान जफ्फियां भी पड़ रही है जनाब। ये भाई भी नौजवान भी मुस्कुरा रहे हैं। कहाँ से आए? जी चारसदा से। चारसदा के तो वो जो चपली कबाब बड़े मशहूर हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी उधर एक जलसे में गया था और खाए थे मैंने, बड़े जबरदस्त। जी लोग भी बड़े प्यारे हैं। हाँ। तो क्या कहेंगे आप इस जलसे में आए हैं, क्या तुमको? हम तो रिहाई के लिए आए हैं और हम तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह खान रिहा हो जाएगा। अगर हम इसी तरह आगे जाएंगे तो फिर रिहा हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, लोगों को बड़ी उम्मीद है। आप कहाँ से आए हैं भाई? हम मर्दान से आए हैं। अरे ये सब मर्दान के लोग हैं जनाब। ये देखें इधर
ये राय काजम साहब आ गए हैं, आजा भाई जी। राय साहब आप बताइए क्या कहेंगे। सर ये रास्ते में इन्होंने हसन अब्दाल के पास कंटेनर लगा दिए हैं, ये बुकलाट का शिकार है, वहाँ शेलिंग की तैयारी करके बैठे हैं, लेकिन इस कौम ने फैसला कर दिया है ये इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट रिजेक्ट है, ये रिजेक्ट है। और ये पूरा पाकिस्तान कैदी नंबर 800 के कैदी नंबर 804 के साथ स्टैंड हो चुका है, खान साहब के साथ खड़ा हो चुका है। ये जनाब देखें रास्ते भी जो है बंद किए जा रहे हैं जनाब। जी हजूर आइए आइए। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आए मेरे भाई? हम तो जनाब 410 से आए हैं। अरे 410 तो बड़ा जबरदस्त इलाका है, तो क्या कहेंगे आप? इंशाअल्लाह ताला हम अपने खान की निकली हुई चाहिए, जितना भी हमारे ऊपर जुल्म करे, ज्यादती करे, 30 दिन जेल काटे, लेकिन हमारा एक ही एजेंडा है कि हमने अपने खान साहब को रिहा करना है। चाहे किसी का दिल अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन हमने खान साहब को रिहा करना है। इंशाअल्लाह के लिए आए, इंशाअल्लाह अडियाला जाओगे? इंशाअल्लाह आप जाओगे अडियाला? क्यों नहीं, तैयार आए कपन जाएंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आपने की थी अडियाला का, तो हम भी जाएंगे ना अडियाला, सारे जाएंगे। आप जाएंगे अडियाला? ये जनाब देखें लोगों की मोहब्बतें। और हाँ जनाब अब ये तस्वीर का सिलसिला शुरू हो गया है। हमारे जो इंटरव्यूज है वो तो बीच में रह गए, इसे कहते हैं कि इंटरव्यू बढ़ गया है। जी भाई क्या कहेंगे? इंशाअल्लाह हम तो जल्द रिहा करेंगे। साइड पे वहाँ जी बिल्कुल ठीक है साइड पे जनाब। जी भाई हमारा खान साहब जो है ना वो अमन चाहता है और कानून का बालादस्ती चाहता है, क्योंकि हम उसकी बात मानते तो इसलिए हम चुप है। अगर खान को गैर कानूनी तरीके से रिहा करना है तो फिर वो पठान लोग अच्छी तरह जानते हैं कि उसको कैसे निकालना है, लेकिन नहीं, हम ये नहीं चाहते। हम ये चाहते कि कानून के मुताबिक चले और उस अमन चाहिए हमारे लिए। हम पठान अमन चाहते हैं, सब पाकिस्तानी अमन चाहते हैं, ठीक है, तो इसलिए हम खामोश है। अगर हमारे अगले कदम में उसने कुछ किया नहीं तो फिर हम मजबूर हो के अपनी कानून इस्तेमाल करेंगे, फिर हम खान को रिहा करेंगे। इमरान खान जिंदाबाद। अच्छा जनाब ये जगह है ये अपना सवाबी इंटरचेंज है और जलसा जो है तकारीर का सिलसिला शुरू हो चुका है। जरा ये कामरान जरा उस तरफ कैमरा घुमाओ, दिखाओ जरा। ये लोग जो है आपको नजर आ रहे हैं। अब ये जलसा जो है शुरू है, लोगों की आमद है और लाअमल जो है वो ऐलान हो जाएगा। और हम यहाँ से आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में लोगों की आमद है और लोग आ रहे हैं। नवाज शरीफ कौन है? समी साहब ये क्या कहेंगे, ये चोरों और डाकुओं लुटेरों ने मुल्क को तबाह कर दिया और ये दहशतगर्दी की आप वैसे बांट रहे हैं कि जैसे ये घी और शक्कर बांट रहे हैं। क्या पाकिस्तान को इस तरह चलाना है? अभी ख्वारजी बन गए हैं, पहले दहशतगर्द बनाए थे, अब ख्वारजी बने हैं। क्या ये पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ समझते हैं? पाकिस्तान की आवाम कौन है? मरियम कौन है? सरकारी कौन है? इमरान खान। ये जनाब जज्बे हैं और जलसा जो है अब शुरू हो चुका है। अब वहां पर किसी लाअमल का ऐलान होगा तो वो भी आपको बताएंगे। ये हम भी उधर ही जा रहे हैं, तो बड़ा जबरदस्त ये माहौल है और भरा हुआ है इस वक्त। जो एक्चुअल जो पंडाल बनाया है, लेकिन बाहर अभी जगह खाली है जहाँ पे गाड़ी है, तो लोगों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो इधर आ रही है। और बस ये अब तक की यही है ताजा तरीन, और इंशाल्लाह मजीद आपको देते हैं खबरें। फिर तब तक इजाजत, अल्लाह निगहबान।